नमस्कार दोस्तों, जंगल डायरी के एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान लोग जानते हैं कि यह दुनिया भर के पक्षियों का स्वर्ग है। इसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पक्षियों के इस जल मंच के ठीक पीछे एक घना, शांत और रहस्यमय सूखा जंगल भी फैला हुआ है, जिसे स्थानीय लोग कहते हैं घाना। अक्टूबर की ठंडी सुबह में जब कोहरे की चादर धीरे धीरे छटती है तो सामने आते हैं कदम, जामुन और शीशम और बबूल के विशाल पेड़। इनकी घनी टहनियाँ आपस में मिलकर एक ऐसी कुदरती सुरंग बनाती हैं जहाँ सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुँचने के लिए बहुत जद्दोजहद करती हैं। 29 वर्ग किलोमीटर में फैला यह इलाका सिर्फ दलदल नहीं है, बल्कि यह गंगा यमुना के समतल मैदानी इलाकों का एक अनोखा जंगल है। जैसे ही आप सूखी घास पर पगडंडियों पर आगे बढ़ते हैं, आपको इस जमीन के असली मालिक दिखाई देते हैं। सूखी झाड़ियों के बीच बेखौफ घूमती विशाल नीलगाय और बहुत ही ओट में कान खड़े हुए बेहद सतर्क खड़े रहते हैं चीतल और सांबर। लेकिन इस शांति से धोखा मत खाइएगा, यहाँ कोई शेर, बाघ, तेंदुआ तो नहीं है, लेकिन झाड़ियों के पीछे छोटे छोटे और खामोश शिकारियों की नज़रें हर पल सतर्क रहती हैं। सूखी गुफाओं में छिपा हायना यानी लक्कड़ भग्गा, रात के अंधेरे में निकलने वाला चतुर शिकारी और शियार, और पेड़ों के तनों पर रात में घात लगाकर बैठी जंगल कैट यानी जंगली बिल्ली, यहाँ तक कि जमीन पर रेंगती 5 फुट लंबी बंगाल मॉनिटर लिजर्ट भी पेड़ों पर चढ़कर पक्षियों के अंडों पर नज़र रखती हैं। जंगल के सूखे हिस्से से गुजरते हुए जब आप जमीन और पानी के मुहाने पर पहुंचते हैं तो रास्ता रुक जाता है। इसे कहते हैं पाइथन पॉइंट। सूखी जड़ों और चट्टानों के बीच धूप सेकता हुआ 15 फीट लंबा इंडियन रॉक पाइथन दिखाई देता है। यह बिल्कुल बेजान लगता है, लेकिन पानी की हर एक हलचल का हिसाब इसके दिमाग में दर्ज हो रहा होता है। और यहाँ से ही शुरू होता है दुनिया का सबसे अनोखा जल जंगल, विशाल केवलादेव दलदल। लेकिन इस दलदल का सबसे बड़ा और दर्दनाक रहस्य छिपा है आसमान में। सालों पहले उत्तर पूर्वी साइबेरिया की जमी हुई तंद्रा से, जहाँ तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है, उड़कर आते थे बेहद दुर्लभ साइबेरियन केन। 5000 किलोमीटर का जानलेवा सफ़र बिना किसी नक्शे या जीपीएस के बर्फीले तूफानों और हिंदुकुश की खतरनाक चोटियों को पार करते हुए ये सफ़ेद मेहमान ठीक भरतपुर पहुंचते थे। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच है, साल 2002 के बाद साइबेरियन का एक भी पक्षी भारत नहीं आया है। ये पक्षी सिर्फ भारत आना बंद नहीं हुए हैं, बल्कि साइबेरिया से भारत आने वाली इनकी पूरी की पूरी शाखा यानी पॉपुलेशन इंसानों के अवैध शिकार और युद्ध के माहौल में हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। आज से साइबेरियन केन पूरी दुनिया में विलुप्त प्रजातियों की आखिरी कगार पर खड़े हैं। इनकी कुल आबादी अब दुनिया भर में मात्र 3000 के करीब बची है। भरतपुर का यह दलदल आज भी हर शरद ऋतु में आसमान की ओर देखता है, उस खोए हुए मेहमान की याद में जिसे हमारी लापरवाही ने हमेशा के लिए मिटा दिया। लेकिन सस्पेंस यहीं ख़त्म नहीं होता। साइबेरियन केन भले चले गए हों, लेकिन ज़िंदगी की जंग आज भी जारी है। मंगोलिया और साइबेरिया से आने वाले गिज आज भी दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ यानी माउंटेन एवरेस्ट की 29,000 फीट की ऊंची बर्फीली चोटियों को लांघकर यहाँ पहुँचते हैं। इतनी ऊंचाई पर यहाँ हवा में ऑक्सीजन नाम मात्र की होती है। ये पक्षी बिना रुके उड़ान भरते हैं। जब लाखों पक्षी एक साथ इतने छोटे से दलदल में उतरते हैं तो बबूल के एक एक पेड़ पर 50-50 घोंसले नजर आते हैं। पूरा आसमान गूंज उठता है ची ची की आवाज़ से। हवा में
जगह की मारामारी है और नीचे पानी की खामोश सतह पर 15 फीट लंबा अजगर धीरे धीरे तैर रहा होता है। पेड़ की सबसे निचली डाल पर बैठा एक नन्हा चूजा संतुलन खोता है और पानी के ठीक ऊपर लटकती एक पतली सी सूखी टहनी पर आ गिरता है। उधर माँ बाप की घबराई हुई चीखें और नीचे पानी में तैरता हुआ अजगर बिल्कुल उसी पेड़ के तने की ओर बढ़ रहा है। हर सेकंड के साथ सस्पेंस गहराता जाता है। क्या ये नन्हा चूजा अपनी पहली उड़ान भर पाएगा या भरतपुर का ये खामोश पानी उसे निगल जाएगा? लेकिन तभी माँ आती है और उसे अपनी चोंच में भरकर उड़कर ले जाती है। तो माँ ने अपनी परवाह न कर अपने बच्चे को अपने आगोश में ले लिया। केवलानंद घाना सिर्फ एक बड़ी अभयारण्य नहीं है, यह सूखे जंगलों, खामोश शिकारियों, विलुप्त होती यादों और आसमान से जांबाज योद्धाओं की एक ऐसी दास्तान है जहाँ खूबसूरती और मौत के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला होता है। कैसा लगा आपको जंगल डायरी का यह एपिसोड? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली बार किस जंगल की रहस्यमय सैर पर चलना चाहते हैं हमें लिखना न भूलें। जुड़े रहिए हमारी जंगल डायरी के साथ। मिलती हूँ फिर छोटी सी ऐसी किसी जानकारी पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। धन्यवाद।